विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मेरा सवाल राजीव रंजन, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उन्हीं से रहेगा। राजीव, पिछले एक दशक में जो राजनीति है, गांधी परिवार को अगर आपको घेरना है, टारगेट करना है, कांग्रेस आला कमान पर आपको निशाना साधना है, तो यही एक केस बनता था। और इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का कल का जो आदेश आया कि ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, मूल अपराध ही दर्ज नहीं हुआ और उन्होंने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अब राजनीति कैसे होगी, राजीव रंजन? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल इसका नहीं है मकसूद, सवाल इससे बड़ा उठेगा। सवाल इससे उठेगा कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है और जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इतने पिछले 10-11 वर्षों में जो बातें हुई हैं, अब सवाल उस तरफ जाएगा और विपक्ष इस बात को कहेगा और विपक्ष में बैठा सारे नेता इस बात को कहेंगे कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के दबाव में या उसके इशारे पर जांच एजेंसियां ऐसा केस बनाती रही थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये जो 117 पेज का ऑर्डर है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। अगर इसमें आप देखें तो शुरुआती ही मकसूद बात ये कही जा रही है कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मनी लॉन्ड्रिंग की एक शिकायत की थी और अदालत ने 26 जून 2014 को, यानी केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, एक व्यक्तिगत आदमी की शिकायत के आधार पर उसका स्वतः संज्ञान लिया और ईडी ने जांच करना शुरू कर दिया। और उस पर प्रारंभिक तौर पर जो जांच एजेंसी है या आर्थिक अपराध शाखा है, उसे एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, लेकिन एक व्यक्तिगत शिकायत पर उसने जांच शुरू कर दी और तमाम उसके बाद की कार्रवाई चलती रही, अदालती कार्रवाइयां भी चलती रहीं। और जब ईडी ने इस पर चार्जशीट दायर की तो कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया कि इस केस की तो नींव ही नहीं है, इसकी तो बुनियाद ही नहीं, इमारत कहाँ से खड़ी कर रहे हो। तो ये सवाल अब उठता है कि इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को, देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद देश के इतिहास में कुछ ही समय के अंतराल पर और लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले गैर बीजेपी 2 मुख्यमंत्रियों को आर्थिक अपराध के मामले में जेल में डाल दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो राजभवन से आते वक्त ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, उन्हें राहत मिली, कहा कोई मामला नहीं बनता। उसके बाद अपील हुई, लेकिन वो तुरंत से आए बाहर जेल से और तुरंत चंपई सोरेन का इस्तीफा हुआ, उन्होंने दावा पेश किया और वो मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि ये सारे झूठे केस हैं। जेल में आज़ादी के बाद ये भी पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में हो और जेल से ही शासन चलता रहा। तो ये चीज़ें होती रहीं। और दूसरी तरफ जो विपक्ष में है और दूसरी तरफ जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता पक्ष की तरफ बदल करके आ गए, तो उनके खिलाफ जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सारी जांच एजेंसियों की जांच चल रही थी, उस जांच की प्रगति अब कहां है? मेरा इशारा महाराष्ट्र के उन नेताओं की तरफ है जो एनसीपी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी जिसे बीजेपी कहती थी, वो नेता जो उन्होंने पाला बदल करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, वो सारे नेता जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का शिकंजा था, जिस पर चाहे सीट भी थी, जिस पर तमाम संबंध थे, जिनकी संपत्तियां कुर्क हुई थीं, जो लोग जेल में रहे थे, वो बीजेपी के साथ आने पर माननीय मंत्री का शपथ ग्रहण किए और उनके केसेस का मामला आजकल कहां चल रहा है? अब सवाल ये उठाए जाएंगे। अभी ये केस, इसमें अपील होगी, ये केस को अभी बंद ना मान लिया जाए। ईडी इसके बारे में, और जब प्रभाकर ने सही कहा कि ईडी को लगा कि यह मामला आएगा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो 3 अक्टूबर 2025 को, यानी आज हम 17 दिसंबर को बात कर रहे हैं, करीब 2-2.5 महीने पहले ये एफआईआर दर्ज की गई है आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से। वो जांच आगे चलेगी। इसमें देखिए, कोई केस बंद हो जाए, खत्म हो जाए, आरोपों से इसमें ऑर्डर में लिखा है कि ये केस यहीं बंद नहीं हो जाता है, लेकिन ये केस आगे भी चलेगा। ईडी या आर्थिक अपराध शाखा आगे भी जाएगी। तमाम आप जानते ही हमारे यहाँ जुडिशरी का जो सिस्टम है। लेकिन आज जो न्यायालय ने फैसला कल
दिया है, उस पर यह चर्चा तो बिल्कुल होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस केंद्र सरकार हमेशा से, अभी की नहीं, हमेशा से जिसकी रही है, उसने उसका दुरुपयोग किया है और ये इस केस से भी साबित होता है। और इसीलिए उस वक्त में जब यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्रीय एजेंसी के लिए एक बार कहा था पिंजरे में बंद तोता। अब आज का विपक्ष के जो नेता है, कोई धृतराष्ट्र कह रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है।